2009 थर्ड ग्रेड में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और सच में नहीं हुआ। मैंने उस दिन पेपर देखा और मुझे लगा कि नहीं यार, मैं इसके लायक ही नहीं हूं। मैंने आरपीसी स्कूल व्याख्याता को अपना टारगेट बनाया, आरपीसी स्कूल व्याख्याता मेरा सिलेक्शन हुआ। मुझे पता था, मैंने आरएस के एग्जाम 3 बार दिए, लेकिन मैं संतुष्ट ही नहीं था, मैं उसके सिलेबस को कवर ही नहीं कर पा रहा था। मैंने छोड़ा कि छोड़ दो इसको। मुझे लगा कि मैं कॉलेज लेक्चर में ज्यादा बेटर कर पाऊंगा, मैंने उसको चुना और मैं सक्सेस हुआ। मैंने किसी से भी राय नहीं ली कि मुझे किसकी करनी चाहिए, लेकिन मुझे पता था कि मेरी योग्यता ये है, सिलेबस मेरा ये है, पाठ्यक्रम मेरा ये है, इस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। टीवाई क्यू मैंने देख लिया कि ऐसे पेपर आते हैं और ये आरपीसी का लेवल है, और उसके अकॉर्डिंग मैंने डिसीजन लिया कि मेरे लिए एपी ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। बेटर रहा, मैं उलझा नहीं रहा। तो ये आप तय कीजिए कि आपको लगता है कि आपने ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट का एग्जाम दिया और सच में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैं सिलेबस के लायक हूं ही नहीं, तो बेटर ये है कि फिर आप एक नया रास्ता चुनिए। वो ग्रेड थर्ड हो सकती है, वो अधीनस्थ सेवाचयन बोर्ड की कोई एग्जाम हो सकती है, लेकिन आपको लगता है कि मैं ग्रेड फर्स्ट में और ग्रेड सेकंड में बहुत माइनर अंतर की वजह से हारा हूं, और आपको लगता है कि मैं इन चीजों को कवर कर सकता हूं, ये गलतियां की हैं, मैं गलतियां दूर कर दूंगा, ये पार्ट मेरा कमजोर था, मैं इसलिए ध्यान नहीं दे पाया, मैं इसको कर लूंगा। करंट जो आता है वो गवर्नमेंट साइट से आता है, ग्रेड फर्स्ट में मैंने जो लास्ट में बनाए थे वो पीआईबी इन सब साइट्सों से बनाए थे, तो वहां से मुझे कवर करना है, न्यूज़पेपर को कवर करना है। मैं यदि विश्वास रख लूं कि मुझे इन इन चीजों को कवर करते हुए चलना है, तो आपको उस तैयारी को नहीं छोड़ना चाहिए जो आपने 2 साल से की है, या सेकंड ग्रेड 2 साल से की है। आप अचानक से दिमाग में बना लो कि नहीं सर, मैं एक काम करता हूं कि एसआई की कर लेता हूं। आपने एसआई का एग्जाम दिया ही नहीं, आपकी हिंदी बहुत स्ट्रांग ही नहीं है, तो फिर एसआई आपका फिजिकली आप फिट ही नहीं हो, तो क्यों एसआई करनी। मैंने इसकी बहुत अच्छे से मेहनत की है, तो मैं इसी को करूंगा। मैंने इसको बहुत टाइम दिया और मुझे लग रहा है कि मैं कुछ माइनर मेरी मिस्टेक की वजह से, आप चाहे कितना भी दोष ठहरा देना मेरे दोस्तों, मैं कोई सांत्वना देना नहीं चाहता, मैं ना तुम्हें कोई सहानुभूति देना चाहता हूं, और सहानुभूति किसी से लेना भी मत। तुम्हें कोई कहेगा कि नहीं अगली बार हो जाएगा, इस बार क्यों नहीं हुआ, ये सवाल अपने आप से पूछिए। आप कह दोगे सर 40% रूल की वजह से नहीं हुआ, 40% रूल हर बार है, पिछले 3 भर्तियों से चल रहा है। और क्या 40% रूल के बावजूद बच्चे सिलेक्ट नहीं होंगे, होंगे आपके साथी। वो कहां से आए, वो अलग जगह से नहीं आए, उन्होंने थोड़ा ठीक पढ़ लिया, उन्होंने पेपर को मैनेज कर लिया, उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दे दिया, वो सिलेक्ट हो जाएंगे। आप रह गए, 2 साल पीछे चले गए। समझ रहे हो आप, 40% रूल रहेगा। आरपीसी का पेपर आज इतना हार्ड आया, उतना ही हार्ड आएगा, उससे ज्यादा हार्ड आएगा। अब आपको ये देखना है कि मैं इस लेवल के अकॉर्डिंग ये चीजें मैं तय करूं कि मुझे सेल्फ स्टडी करनी है 10 से 8 से 10 घंटे। नंबर 2, सोशल मीडिया का मुझे कम से कम यूज करना है। नंबर 3, कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है आरपीसी एग्जाम्स के लिए, टीवाईक्यू का इतना महत्व नहीं है, साइकोलॉजी में फिर भी महत्व है, और साइकोलॉजी में भी इस बार भाषा अच्छी आई है। आप में से कई बच्चे कहते हैं कि सर साइकोलॉजी इजी लैंग्वेज में साइकोलॉजी की बुक उपलब्ध करवाओ, कई मेरे साथी हैं जो मेरी आलोचना करते हैं, साइकोलॉजी की ऐसी किताब होनी चाहिए जो इजी भाषा में। हार्ड भी आरपीसी ने इजी भाषा, अपने वाली जो हार्ड भाषा वो काम आई है, 19-20 प्रश्न आ रहे हैं सब किताबों में। तो ये चीज दिमाग में फीड कर लो कि पॉलिटी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, करंट की इजी भाषा आती है कि हार्ड आ रही है, भाषा सबकी हार्ड आ रही है, तो ये चीजों से ऊपर उठ जाओ। मुझे मुकाबला करना है, सेल्फ स्टडी करनी है, कोई कोचिंग मेरी मदद नहीं कर सकती, मुझे इन इन अप्रोच को लेकर चलना है। कंटेंट को बार बार चेंज मत करो, जो चीजें आपने ग्रेड फर्स्ट में पढ़ी है, ग्रेड सेकंड में पढ़ी है, उनको ही देखो कि कोई कमी है, वो कंटेंट खराब था, तो थोड़ा नया कंटेंट लेके आइए, उसमें अपडेट कीजिए, उन्हीं के साथ आगे बढ़िए। लेकिन बार बार विषय वस्तु को चेंज कर देना, किताबों को फेंक देना, गुस्सा निकालना पेरेंट्स के ऊपर कि मैं आपकी वजह से हो गया, 40% रूल पे गुस्सा निकालना, इन सब का कोई समाधान नहीं है। समाधान यही है कि मैं कहां गलती करके आया हूं, क्या पाठ्यक्रम का मैंने एनालिसिस किया। मैं ग्रेड फर्स्ट के 3-4 बच्चों से मैंने अभी बात की, अभी एग्जाम चल रहे थे सेकंड ग्रेड के, तो वो आए थे हमारे सेंटर पे, तो बोले कि सर मुझे तो अफसोस हुआ कि मैंने ग्रेड फर्स्ट का एग्जाम दिया, सिलेबस का मैंने देखा कि हमारे सिलेबस में केवल राजस्थान के इतिहास में 2 बिंदु थे, और मैं एक्स्ट्रा विषय वस्तु पढ़ रहा था, जबकि प्रश्न वहीं से आ रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब है, आप में से अधिकतर लोग तो जागरूक ही नहीं होते हैं। यदि तुम होश में नहीं हो तो तुम्हारे साथ गलत होगा। तो कम से कम ये तो करो कि यार ये सिलेबस है, इस सिलेबस में इतना ही पार्ट पढ़ना होता है, उसको ढंग से पढ़ लो। तुम चीजें प्लानिंग नहीं करोगे तो फिर आउटकम्स तो वही आएंगे, चाहे 40% रूल को दे दो, आरपीसी के पेपर हार्ड को दे दो। इन चीजों पे दूसरों पे प्रोजेक्शन करने से लाइफ नहीं बदलने वाली है। सीधी सी बात कह रहा हूं, आप सफल हुए हो तो केवल और केवल आपके खुद की वजह से असफल हुए हो, किसी दूसरे पर मत डालना। अब उन कारणों को दूर करो, अच्छे से 5 से 6 महीने मेहनत करो, कोशिश करो कि मैं 4 से 5 बार उस सिलेबस का, चाहे मैं ग्रेड फर्स्ट करूं चाहे ग्रेड सेकंड करूं, मैं कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करूं, और उंगलियों के ऊपर मेरे को पूरी चीजें याद होनी चाहिए। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि आप मेरे कहने पर 1 साल अपने आप को दीजिए, चाहे वो ग्रेड फर्स्ट को दीजिए चाहे ग्रेड सेकंड को दीजिए। आप 1 साल के भीतर सिलेक्शन नहीं लें तो मुझे मेरे से बात करना। और यदि तुम फिर गलतियां दोहराते हो, सिलेबस का एनालिसिस ही नहीं किया है,
20 जगह आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे रहे हो, 20 जगह ऑनलाइन कोर्स ले रहे हो, 20 जगह यूट्यूब पे पता नहीं गाइडेंस ले रहे हो कि इसकी बात सुन लें, इसकी बात सुन लें। किसी के पास कोई समाधान नहीं है। सब अपनी रिच बढ़ाने के लिए वीडियो बनाएंगे। मैं भी इसीलिए आया हूं। सब अलग अलग बातें बताएंगे। एक चीज देख लेना, एक स्ट्रेटेजी देख लेना जिसमें एक प्रकार की किताबें बताई गई हूं। फर्स्ट ग्रेड के 1000 वीडियो मिलेंगे, वहां आपको 1000 प्रकार के अलग किताब बताई जाएंगे। सेकंड ग्रेड के साथ ये हर आदमी मार्केटिंग कर रहा है भाई। तो जब पूरी दुनिया मार्केटिंग में उलझी हुई है, तो तुम क्यों इस मार्केट के चक्कर में हो? तुम अपने साथ तो कम से कम ईमानदारी बरतो कि यार मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ, मेरी कमजोरियां ये थी, मैं सिलेबस के इस पार्ट्स को कवर नहीं कर पाया और मुझे अब इन चीजों को ढंग से कवर करना है। और कोई कोचिंग आपकी हेल्प नहीं करेगी। फिर कह रहा हूं, थोड़ा से 5 से 6 महीने अपने व्यक्तिगत रूप से साथ बिताइए, अच्छे एनवायरमेंट को चुनिए, अच्छा ग्रुप चुनिए, अच्छी किताबों को जिनमें से लगता है कि यार ये बेहतरीन कंटेंट है और मुझे इसको 3 से 4 बार पढ़ना है। और कोई पार्ट ऐसा नहीं होता जो समझ में नहीं आए। कई बच्चे ग्रेड सेकंड में थे, कह रहे सर वर्ल्ड ज्योग्राफी का पेपर बहुत हाई आ गया। हाई नहीं आया है, ये सब पर्सन यूपीएससी में पूछे गए। ये सब पर्सन इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी के जितने पर्सन है वो सब आए हुए पर्सन है, भाषा चेंज किए। तो इसका मतलब ऑलरेडी पूछे जा चुके पर्सन है। ऐसा नहीं कि वो नया पर्सन था, लेकिन हम उस लेवल तक अपने आप को पहुंचा नहीं पाए। मतलब हमने कहीं ना कहीं अपने आप को उस लेवल से नीचे रखा और इस रीजन से हमें वो पेपर क्या लगा, हार्ड लगा। तो कुछ चीजें हैं जो इनको आपको सुधारिए। मैं 2-4 चुलबुली बातें कर लूंगा, मैं आपको मोटिवेट कर दूंगा, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। आपको मोटिवेट आप खुद कर सकते हैं। खुद के साथ ईमानदारी बरतिए और यदि असफल हुए हैं तो उसको स्वीकार करते हुए कि हाँ मैं असफल हूं, लेकिन मुझे अब फिर से आगे बढ़ना है, ना कि वापस से लौट जाना है। चाहे तुम्हारी 6 साल से मेहनत थी, चाहे 7 साल से मेहनत थी, कुछ नहीं बटेगा। इन चीजों को नकारात्मक भावनाओं पे कंट्रोल करते हुए ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना होगा। नंबर 2, बच्चों का सवाल था, मैंने आज डाला था कि क्या क्या चीजें आपकी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो जिन बच्चों ने ग्रेड फर्स्ट की प्रिपरेशन अच्छे से की है, नजदीक जाके आ रहे हैं, ग्रेड फर्स्ट को मत छोड़िए। आपको लगता है कि मैं सिलेबस में न्याय कर सकता हूं, इसको कवर कर सकता हूं, तो ग्रेड सेकंड में जो उनको लगता है कि हाँ मेरी तैयारी में कमी थी, लेकिन मैं ये चीजें अच्छे से पढ़ूंगा तो मैं कवर कर लूंगा, तो ग्रेड सेकंड को मेंटेन रखिए। आपके मन में एक सवाल आता है कि सर ग्रेड थर्ड करें कि नहीं करें, ग्रेड थर्ड में पोस्टें आएंगी कि नहीं आएंगी। ग्रेड थर्ड में लेवल सेकंड की पोस्टें आएंगी जब डीपीसी वाला प्रकरण जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, यदि उसका समाधान यदि होने वाला है, वो समाधान हो जाएगा तो ग्रेड थर्ड की पोस्टें आएंगी। हाँ, आपको लगता है कि जनवरी तक ग्रेड थर्ड कर सकते हैं, उसके बाद हम ग्रेड सेकंड या ग्रेड फर्स्ट कर लेंगे। लेकिन आप यदि ग्रेड थर्ड भी ईमानदारी से करते हैं तो ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट की प्रिपरेशन होती है। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है, यदि आप इन दोनों में कंफर्ट फील कर रहे हैं, सिलेबस में और वर्तमान आरपीसी पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो आपको इन दोनों भर्तियों को ही कंटिन्यू रखना चाहिए, नए चुनने के बजाय। हाँ, आप में से कई बच्चों को होता है कि सर डिप्रेशन आता है, भय आता है, और नेचुरल है कि भय होगा। आज मैं सेंटर में था, इंग्लिश का एक पेपर था। आज एक बच्चा आया मेरे पास, कर सभी बच्चे जानते हैं, तो बच्चे ने आया और खड़ा हो गया, बड़ा जोली मूड में था। तो सर साइकोलॉजी आपसे पढ़ी है और मेरा इंग्लिश में ग्रेड सेकंड में चयन हो रहा है, बहुत टॉप रैंक के साथ हो रहा है। फिर मैंने कहा यहाँ क्यों आया? बोले सर इस पेपर को भी निकाल के जाऊंगा। बोले मैंने 1.5 महीने से लगभग पढ़ना नहीं पढ़ाई की, लेकिन मैं आज इस पेपर को भी निकाल ले जाऊंगा। मैंने उस बच्चे के कॉन्फिडेंस को देखा। समझ रहे हो आप क्यों है कॉन्फिडेंस? क्योंकि उसका सिलेक्शन हो चुका है। और जब वो पेपर देके निकला तो उसने कहा कि सर आज भी सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब एक ही बच्चे का संस्कृत विभाग में भी सिलेक्शन हो रहा है और सामान्य में भी सिलेक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर डर नहीं है कुछ भी खोने का। और तुम जो लोग असफल हो जाते हो, तुम्हारे अंदर इतनी नकारात्मकता भर जाती है, तुम्हें ये लगने लग जाता है कि यार सब कुछ खत्म हो गया। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये जो तुम्हारी नकारात्मकता है और जो असफलता है वो केवल अस्थायी है। अब थोड़ा सा होश के साथ, जागरूकता के साथ एक बार 6 महीने 8 महीने ढंग से मेहनत कीजिए, सही दिशा में मेहनत कीजिए, सही किताबों के साथ मेहनत कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। बजाय कि तुम निराश होकर लौट जाओ। तो मेरी तो ईमानदारी वाली राय यही है कि आपको इसके साथ जाना चाहिए। हाँ, बीच में इनसे जुड़ी हुई कोई भर्ती आती है। अब कई बच्चों को लग रहा है कि सर मेरी मैथ अच्छी है और राजस्थान जीके अच्छा है, इंग्लिश हिंदी भी ठीक है और मैंने वीडियो का एग्जाम देना है तो दे लो। फोर्थ ग्रेड का एग्जाम जैसे मान लीजिए मैंने जुड़ा हुआ है, दे लेता हूं सर, दे लीजिए, देने में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन मान लो आपने कोई भर्ती की तैयारी नहीं की, आपने ग्रेड सेकंड का पेपर देख मतलब एग्जाम की तैयारी की नहीं और आप पेपर देने गए, मूर्खता है। क्यों टाइम खराब करो भाई? कोई मतलब नहीं। जिस एग्जाम के बारे में आप कांस्टेबल का एग्जाम आपने फॉर्म भर रखा था, हो गया, आप देने जा रहे हो, क्या मतलब है देने जा रहे हो? आपने दी प्रिपरेशन नहीं की तो आप क्यों विश्वास रखते हो कि चमत्कार होगा और हो जाएगा? जिस एग्जाम में आपने मेहनत की वहां कुछ नहीं हुआ तो ऐसे चमत्कार नहीं हुआ करता है। 2 या 3 कंपटीशन को चुनिए, उन्हीं को दीजिए जहां आपकी मेहनत बहुत अच्छी है और ईमानदारी से दीजिए। सिलेक्शन 100% होगा, चाहे तुम 8 साल से मेहनत कर रहे हो। हाँ, यदि गलतियों को दूर करते हुए आगे बढ़ते हो और तुम गलतियों के साथ आगे बढ़ते हो तो वही परिणाम आने। तो ये मेरी तरफ से कुछ बातें थी। मैं यही कहूंगा कि जो बच्चे ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड की कर रहे थे, वो नजदीक में जाके आ रहे हैं, उनको इन भर्तियों को नहीं छोड़ना चाहिए, बेटर है। आरपीसी का बहुत सिस्टमेटिक पैटर्न है, यदि पेपर हार्ड आएगा लेकिन अच्छी किताबें पढ़ते हो, 4 से 5 बार रिवीजन करने का प्रयास करो, बहुत बेटर फील करोगे। आप अगली बार सिलेक्ट जरूर हो जाओगे, मैं विश्वास के साथ कर सकता हूं।
थर्ड ग्रेड का एग्जाम पैटर्न हम सब जानते हैं। देखो आरपीसी का एग्जाम पैटर्न बहुत डिफरेंट हो चुका है, हम सब जान चुके हैं। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की आज भी यही सोच है कि पेपर मॉडरेट होगा, मतलब कि 20% हार्ड होंगे, 60% नॉर्मल एकदम सामान्य होंगे, 20 से 30% एकदम इजी होंगे। यानी कि आपको लगता है कि पीवाईक्यू बेस पेपर आज भी होगा तो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में होगा। थर्ड ग्रेड का पेपर बहुत हार्ड नहीं होगा। आपको यदि कोचिंग में डराने की कोशिश कर रहे हैं तो गलत कर रही हैं। एकदम मॉडरेट पेपर आएगा, चाहे वो थर्ड ग्रेड का साइकोलॉजी का थर्ड ग्रेड का पेपर हो, चाहे वो वीडियो को पेपर हो, चाहे वो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड कोई भी एग्जाम, मॉडरेट पेपर आएगा, ये 100% है। हाँ, लेकिन आरपीसी का लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। लेकिन मैंने फिर कहा कि बहुत सारे बच्चे डर जाएंगे आरपीसी से, इसलिए कंपटीशन आरपीसी एग्जाम में कम मिलेगा आपको। तो ये तो आप अपने अकॉर्डिंग तय कर लीजिए कि मुझे अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के साथ जाना है, आरपीसी के साथ जाना है। दोनों संस्थाओं की धारा बदल चुकी है, दोनों ऐसे हो गई हैं। ये बहुत अपर लेवल है आरपीसी, याद रखना, ठीक है। अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने ठीक पढ़ाई की है, मैनेज किया है, वो सब स्कूल लेक्चर बन रहे हैं। थोड़ी सी चीजें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी बजाय के डरने के। डिटमेंस अवनी की सूचना प्रौद्योगिकी बुक नहीं आती बेटा। जीके कहां से पढ़े? जीके देखो कोई भी किताब एक चुन लो। मैं कॉमन वीडियो बनाऊंगा, एक लास्ट वीडियो बनाऊंगा ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड के लिए। एक एक पार्ट के लिए एक किताब चुन लो, अच्छे से चुन लो। कोई भी किताब चुन लो कि आपने ज्योग्राफी की, मान लीजिए हमारे मित्र हैं विजय सिहाग, उनकी किताब आई है, ठीक है, पढ़ लो ढंग से। या धिंदवाल की आपने पढ़ ली, एक पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो जिसमें कंप्लीट हो। ऐसे इतिहास कला संस्कृति की मान लो, चाहे पप्पू सिंह प्रजापत को चुना या कोई और आपने पब्लिकेशन की किताब को चुना, उसको एक चुन लिया, उसको ढंग से पढ़ लो, 5 बार पढ़ लो। उससे बाहर कुछ जाना नहीं चाहिए कि उसको मैंने 5 बार रिपीट कर लिया। साइकोलॉजी परिदर्शक की मान लीजिए, आप कोई भी मैनेजमेंट है वो मान लो मेरी पढ़ ली आपने, तो उसको ऐसा पढ़ो कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि सर आपकी किताब पढ़ने के बाद अब ऐसा है कि कुछ भी पूछ लो मुझे बता दूंगा। इस लेवल की तैयारी करोगे तो फायदा है। लेकिन एक ही गाइड या एक ही किताब को चुनिए, बार बार 4 या 5 किताबें खरीदना बंद कीजिए, बार बार 2 या 3 ऐप लेना बंद कीजिए। ये इन चीजों से अपने आप को हटाइए, बहुत बेस्ट होगा। बाकी तो तुम भटकते फिरो, कोई समाधान नहीं है इन चीजों का। मैं कितने भी आपको गाइडेंस दे दूं, मैं तो ईमानदारी से बोलता हूं, मुझे तो गुस्सा आता है इस चीज को लेकर कि तुम लोग असफल होते हो। 8 साल में तुम कह देते हो कि यार पेपर कठिन था। पेपर कठिन नहीं था, तुम लोगों ने तैयारी कमजोर की है, मान के चलिए। तो थोड़ा सा सिलेबस का एनालिसिस कीजिए अच्छे से, और चीजों को मेंटेन करेंगे तो बहुत रिजल्ट अच्छे आएंगे। और बार बार ये किताबें, 100 वीडियो देख लो भाई, 100 के 100 आदमी अलग बताएंगे यार। हाँ तो हो रखी है, मतलब मैं तो लगता है यूट्यूबर पागल हो चुके हैं क्या? और आप लोग भी पागल हो कि आप सबके वीडियो देखते हो। थोड़ा सा खुद के अकॉर्डिंग किताब को चुनिए कि अरे किताब बढ़िया है, उसको ले लिया, बस उसको पढ़िए। क्यों सुनना बार बार, क्यों स्ट्रेटेजी की वीडियो देखने? सबकी अलग अलग वीडियो है यार, सब पता नहीं क्या हो रखा है सब लोगों को। इंफॉर्मेशन विस्फोट होने वाला है। मुझे लगता है आपका दिमाग पागल हो जाएगा यदि तुम इसी तरीके से सोशल मीडिया में उलझे रहे तो, कि कौन क्या है, किसका क्या है। सबके अपने अपने लॉजिक है। मेरी किताब की आलोचना इस बात पे कर देते हैं कि इजी हार्ड भाषा है। बताओ ये कोई आलोचना का आधार हुआ क्या? सबके अलग अलग तरीके हैं। पेपर को देखकर पैनिक हो गए, मतलब इसका मतलब ये कि हमने हार्ड पेपर दिए नहीं। तो आप पेपर को देखकर पैनिक होना या मतलब कि संतुलन खो देना, मतलब हमें पूर्व अभ्यास करना चाहिए। हम अपनी लेवल को, अपने तैयारी को बहुत अच्छा लेके जाएंगे तो पेपर कितना भी हार्ड आएगा दिक्कत नहीं होगी। तो थोड़ा सा इन चीजों को कोशिश करें कि अपन अच्छे लेवल के पेपर का अभ्यास करें, अच्छे लेवल के पेपर दें। लेकिन ये नहीं है कि पेपर बहुत हार्ड आ गया तो उस भर्ती को अपन कैंसिल कर दें, नहीं। मैं फिर ईमानदारी से बोल रहा हूं, यदि तुम ग्रेड फर्स्ट के नजदीक जाके आ रहे हो, तुम्हारी कमी से आ रहे हो, तो ग्रेड फर्स्ट को मत छोड़ना। ग्रेड सेकंड को यदि तुमने किया, ग्रेड सेकंड का सिलेबस तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेना कि मैं इसमें कंफर्ट फील कर रहा हूं, मैं कर जाऊंगा, तो किसी की मत सुनना, अपनी सुनना। और आपको लग रहा है कि ग्रेड थर्ड ज्यादा बेटर ऑप्शन है तो ग्रेड थर्ड की कीजिए, उसके बाद आप ग्रेड सेकंड या ग्रेड फर्स्ट की कीजिए। लेकिन इनसे जुड़ी हुई भर्ती की तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं कि बीच में मैं ऐसा ही दे लूं, फॉर्म भर देते हो, ऐसे फॉर्म भरने का भी कुछ नहीं मजाक उड़ता। मैंने कभी नहीं फॉर्म भरे, मैंने एक बार नेट किया। आप में से कई लोग कहते हैं 20 बार नेट क्यों करनी, 20 बार नेट, मुझे एक बार नेट करनी थी बस, ठीक है, नेट कर ली मैंने, उसके बाद कंपटीशन पे ध्यान दिया। मैंने पीएचडी पहले नहीं की, इसलिए नहीं की, मुझे पता था कि बाधकता बनेगी, मुझे गवर्नमेंट जॉब लगना है, तो मैंने और चीजों को प्रायोरिटी नहीं दी। मैंने उसी चीज को प्रायोरिटी दी जो मेरे लिए जरूरी था। और मैं आपको भी यही कह रहा हूं कि आप उसी चीज को अपनी लाइफ में लेके आइए जो आपको आगे बढ़ाएगी। बाकी क्या मतलब है भाई, 25 जगह ध्यान देने की कहां जरूरत है आपको? 10 फॉर्म भर रहे हो, 15 फॉर्म भर रहे हो, चमत्कार में विश्वास रख रहे हो, नहीं। जो पार्ट आपको नहीं आता उसको छोड़िए, उसकी तैयारी करनी नहीं मुझे। हाँ, मुझे लग रहा है कि यार ये पार्ट मैं कर सकता हूं, इसको याद कर सकता हूं, समझ सकता हूं, तो फिर उसमें अपना 100% दीजिए। 100% लौट के आएगा, मैं फिर बोल रहा हूं। मुझे पता था कि मेरे को चीज नहीं आती तो मैंने ध्यान नहीं दिया। आरएस में मुझे समझ में आ गया था कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे मैथ्स नहीं आती, तो मुझे समझ में आ गया कि मैं सक्सेस नहीं हो सकता, छोड़ दिया मैंने। चमत्कार में विश्वास करता तो मैं अपने आप को खो देता, एपी और खो देता। मैं नहीं खोना। जो आपको लग रहा है कि यार मैं इसमें बेटर कर सकता हूं, उसमें करिए। और थोड़ी सी एक चीज मैं और भी बताऊंगा कि आप लोग रिस्क कम लेते हो। मैंने देखा है कि जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, उन बच्चों से मैंने लगभग से बात की तो उन्होंने देखा कि सर हमने रिस्क बहुत लिया। ठीक है ना, रिस्क लेने का मतलब ये कि यार आप जिन 2 ऑप्शन आ रहे हैं वहां तो रिस्क लो, एकदम कंफर्ट छोड़ के आगे। पर्सन पेपर में कोशिश करो कि इतना रिस्क तो लो जहां चांसेस बन जाए।
रिस्क भी नहीं ले रहे हो आप लोग, ये तो गलत बात है। थोड़ा सा चीजों को मैनेज करिए। और मेरा यही राय है, एक छोटा सा सेशन था आप लोगों को एक गाइड देने के लिए। फिर भी और कोई चीज आपको लगे तो मैं एक सेशन और कर लूंगा। बाकी मेरी राय है कि यदि आप इनमें असफल हुए तो इन्हीं की दोबारा से तैयारी कीजिए, इनसे जुड़ी भर्तियों की तैयारी कीजिए। और थर्ड ग्रेड में अभी निश्चित नहीं है, लेकिन लेवल सेकंड के पद जरूर आएंगे, लेकिन वो कब आएंगे क्या होगा ये सब अंधेरे में है, कोई नहीं जानता।